नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम हो। फ्रेंड्स आज का वीडियो वर्तमान में कौन क्या है जून अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस सभी पर सेलेक्टेड लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित काफ़ी यूजफुल है। फ्रेंड्स सभी प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल है। फ्रेंड्स चलिए करते हैं फर्स्ट प्रश्न वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को सबसे प्रथम प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान भारत के 14वां राष्ट्रपति कौन है। फ्रेंड्स तो इसका राइट फ्रेंड्स बी होगा कि वर्तमान जो भारत के 14वां राष्ट्रपति फ्रेंड्स श्री रामनाथ कोविंद है। फ्रेंड्स तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा जो फोटो में देख फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स रामनाथ कोविंद। तो आइए फ्रेंड्स राष्ट्रपति से जुड़ी हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देश के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हुआ था फ्रेंड्स, तो हर एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइए आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे जो बताएं अभी कि जो देश का प्रथम नागरिक होता है फ्रेंड्स वह राष्ट्रपति ही होता है। ध्यान में तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति होता है, जल थल और वायु। ठीक है फ्रेंड्स, देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति के बारे में ही वर्णन है। फ्रेंड्स तो यह ध्यान रखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि बताइए कि वर्तमान में गणना के अनुसार कितने अनुच्छेद है संविधान में, अपने भारतीय संविधान में, तो ध्यान पर 395 अनुच्छेद है गणना के अनुसार जो कि वर्तमान समय में। ठीक है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है। फ्रेंड्स तो ध्यान पर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो इससे संबंधित इस बार MTS के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है। फ्रेंड्स तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण दिलवाता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। फ्रेंड्स भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 12 मई 1962 तक चला था। फ्रेंड्स यह फ्रेंड्स राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स जो आपसे एग्जाम में यानी कि हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं मेरे नेक्स्ट प्रश्न कि वर्तमान में भारत के 13वां उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा कि श्री M वेंकैया नायडू वर्तमान भारत के 13वां राष्ट्रपति हैं। तो इसका आंसर बी होगा। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम में, आइए उसको भी बताते हैं हम आपको। तो देश के जो दूसरा नागरिक होता है फ्रेंड्स वो उपराष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स यह ध्यान रखो उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। फ्रेंड्स यही एग्जाम में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति का जो भारत में पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया फ्रेंड्स जो कि उपराष्ट्रपति का पद है। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति वो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स जो कि उपराष्ट्रपति जो होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है, तो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको कि किस अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, राष्ट्रपति पर महाभियोग या त्याग या अन्य किसी स्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल निभाना पड़ता है। फिर बता रहा है वही प्रश्न कि अगर बताइए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए अगर कार्यकाल के दौरान, तो यानी पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो ये प्रश्न जो उपराष्ट्रपति रहता है प्रश्न वही राष्ट्रपति का पद संभालेगा। कितने दिनों के लिए, तो यह ध्यान में रखो वह 6 माह के लिए संभालेगा। 6 माह के अंदर ही फिर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दिया जाता है प्रश्न। ठीक है यह पॉइंट ध्यान रखना। चलिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है जो कि अनुच्छेद 67 यानी कि 67 में यह उल्लेखित है। ठीक है उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। अब जो उपराष्ट्रपति होता है उनको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता है। यह ध्यान रखना उनको जो वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक चला था। यह ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि वर्तमान में भारत के 15वां प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका जो साइंस प्रश्न होगा श्री नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास जो इनका पूरा नाम है। तो श्री नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में भारत के 15वां प्रधानमंत्री है। यह ध्यान प्रश्न। चलिए अब प्रधानमंत्री से जुड़ी कैसे प्रश्न पूछा है एग्जाम में वो भी आप बताते हैं। तो देश फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। अब आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो अनुच्छेद 75 में यह उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर राष्ट्रपति करता है। यह ध्यान रखो। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि प्रधानमंत्री गोपनीयता शपथ कौन दिलवाता है, तो वापस राष्ट्रपति ही दिलवाता है
प्रधानमंत्री की गोपनीयता शपथ। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है फ्रेंड्स। भारत में शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री होता है भारत में शक्तियों का प्रमुख। ठीक है फ्रेंड्स, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स। मंत्रिमंडल या संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री पद के लिए कितने, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने उम्र होना चाहिए? तो कम से कम आपको 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35% की 35 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। चलिए, प्रधानमंत्री की वेतन कितना होता है? तो 1,60,000 रुपये जो कि प्रधानमंत्री की वेतन होता है। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री देश के की बात करें जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक चला था। यह ध्यान पर, यह तीनों जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी को एक बार आपने कवर किए हैं हम इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न है, हर एग्जाम में इससे संबंधित आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर दिखाई देगा इस तीनों टॉपिक से संबंधित। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके सभी प्रश्न को लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगले प्रश्न जानने से पहले आप जानते हैं कि मैं इसी तरह का कंटेंट पढ़ाता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है हर एग्जाम से संबंधित। तो आपने अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। वीडियो को अगर सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय वायुसेना की इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि संजीव कपूर फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। अब आइए जानते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्थापना हुआ फ्रेंड्स जो कि भारतीय वायुसेना का 8 अक्टूबर 1932 को नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। 8 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वायुसेना के जो 28वें महानिदेशक जो कि संजीव कपूर बने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने संदीप सिंह बने फ्रेंड्स, यह ध्यान आपको, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स कि हाल ही में थल सेना के नए 29वें प्रमुख की नियुक्ति किया गया है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये हो कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के 29वें प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये हो। सभी का फ्रेंड्स साइड में फोटो लगा फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखें जो कि यही है मनोज पांडे जो कि थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए फ्रेंड्स। चलिए आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं थल सेना संबंधित। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना किया गया था थल सेना के, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। थल सेना दिवस जो कि हम लोग प्रत्येक साल 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है सर, थल सेना के जो नए उप प्रमुख बने BS राजू या भगवती सोमशेखर राजू जो कि नए उप प्रमुख बने हैं थल सेना के। यह ध्यान रखकर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए CEO कौन बने? तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये हुआ कि अमेजन के जो नए CEO बने वो एंडी जेसी फ्रेंड्स जो कि अमेजन के नए CEO बने। इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा, यही फ्रेंड्स एंडी जेसी जो कि अमेजन के नए CEO बने। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अमेजन के CEO एवं संस्थापक जेफ बेजोस ने यह ऐलान किया है कि अमेजन के मौजूदा CEO एंडी जेसी अपनी अमेजन कंपनी के CEO पद का कार्यभार संभालेंगे, जो कि ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अमेजन के नए CEO एंडी जेसी को बनाया गया बस। ठीक है, अब यहाँ बात हुई फ्रेंड्स अमेजन के बारे में। तो अमेजन से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था। संस्थापक जेफ बेजोस है, जिनका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एंडी जेसी जो कि वर्तमान में नए CEO बने अमेजन के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सेबी के पहली महिला चेयरमैन कौन बने? तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा कि माधवी फूडी बुच। ठीक है, माधवी फूडी बुच सेबी की पहली महिला चेयरमैन। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेबी के फुल फॉर्म होता है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष चेयरमैन माधवी फूडी बुच बने। यह जो फोटो में देख रहे फ्रेंड्स, यही फ्रेंड्स माधवी फूडी बुच। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो आपको बताया कि जो सेबी का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि हिंदी में फुल फॉर्म, यही इंग्लिश में पूछे आपसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश में फुल, जिसका स्थापना 30 जनवरी 1992 को हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में से हेडक्वार्टर स्थित है सेबी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट फ्रेंड्स बी होगा कि इसरो के जो नए अध्यक्ष बने डॉक्टर एम सोमनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, कि डॉक्टर एम सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने। इसरो का जो इसरो है भारत के स्पेस एजेंसी है। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो का फुल फॉर्म होता है। यही फ्रेंड्स डॉक्टर एम सोमनाथ जो कि नए इसरो के अध्यक्ष बने फ्रेंड्स। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ फ्रेंड्स,
जो कि इसरो का। बेंगलुरु कर्नाटक में जो कि मुख्यालय स्थित है। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो कि आदर्श वाक है इसरो का, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि उन्नी कृष्णन अय्यर। ठीक है फ्रेंड्स, उन्नी कृष्णन अय्यर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। ये फ्रेंड्स उन्नी कृष्णन अय्यर है फ्रेंड्स। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर संबंधित। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो स्थापना हुआ फ्रेंड्स 21 नवंबर 1963 को हुआ फ्रेंड्स। इनका जो मूल यानी विक्रम साराभाई केंद्र का जो मूल संगठन जो कि इसरो के द्वारा ही संगठन किया गया। इसका केंद्र जो स्थित है फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है फ्रेंड्स। जो वर्तमान में कौन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप किसी भी एग्जाम के लिए हर एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित 2 से 4 प्रश्न आपको दिखाई देगा ही देगा। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम के वेरी यूजफुल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने। तो जो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने और राजीव कुमार बने। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि राजीव कुमार फ्रेंड्स भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। अगर आपसे पूछ ले कि राजीव कुमार जो है किनके जगह लिए हैं, तो सुशील चंद्रा के जगह ले, जो कि भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, जो कि राजीव कुमार या सुशील चंद्रा 24वें थे। या जो फोटो में देख रहे फ्रेंड्स यही है राजीव कुमार जो कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है फ्रेंड्स। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत के जो निर्वाचन आयुक्त जो कि आपको बता दें कि भारत में जो निर्वाचन आयुक्त है एक निर्वाचन यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होता है और 3 उप चुनाव आयुक्त होता है। जो कि राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो कि 25वें नियुक्त हुए। जो चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जो कि चुनाव आयुक्त है। उपचुनाव से पूछे आपसे तो उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन 3 जो है फ्रेंड्स उप चुनाव आयुक्त। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में यह एक प्रश्न चलता होगा कि यह जो उप चुनाव और चुनाव आयुक्त इसको क्यों बताए हैं। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि निम्नलिखित में से बताइए कि वर्तमान में कौन अभी उप चुनाव आयुक्त हैं, तो यह फिर तीनों पर नाम ध्यान में रखिए जो आपसे एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि आप शॉर्ट में यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ये होगा कि डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है फ्रेंड्स, कि डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा, जो फोटो में देखो फ्रेंड्स यही है डॉक्टर मनोज सोनी जो कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने फ्रेंड्स। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग जो कि हिंदी में फुल फॉर्म होता है, यही इंग्लिश में पूछे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि यूपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। स्थापना फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 1926 को होता है। डॉक्टर मनोज सोनी जो कि नए अध्यक्ष बने यूपीएससी के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि एयर इंडिया के नए सीईओ व एमडी किसे बनाया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए कि कैपेबल बिल्जेक एयर इंडिया के नए एमडी व सीईओ नियुक्त हुए थे। इसका सेंस ये कैपेबल बिल्जेक जो कि आप फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है कैपेबल बिल्जेक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न में 13 नंबर है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, जो आपको बताया कि नीति आयोग जो अध्यक्ष होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो डॉक्टर सुमन केबेरी। तो इसका सेंस डी होगा कि डॉक्टर सुमन केबेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए फ्रेंड्स। चलिए अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन केबेरी किनके जगह लिए हैं, तो डॉक्टर राजीव कुमार के जगह लिए। या ध्यान रखो, जो डॉक्टर राजीव कुमार थे ये 2 उपाध्यक्ष थे और डॉक्टर सुमन केबेरी 3 नंबर के उपाध्यक्ष बने बस। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो वर्तमान में जो नीति आयोग का सीईओ अमिताभ कांत है। अध्यक्ष आपको बताएं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होता है। आइए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको। राजीव कुमार नीति आयोग के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, पर जो कि हाल ही में वो अपने पद से इस्तीफा देकर डॉक्टर सुमन केबेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। 2014 में पहली बार सत्ता आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। इसके बाद अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, पर यह पॉइंट ध्यान रखें। दूसरे कौन थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो फिर राजीव कुमार थे जो कि 3 सुमन के बेरी हुए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया। तो इसका राइट आंसर ये हुआ कि प्रोफेसर अजय कुमार सूद। ठीक है फ्रेंड्स, कि प्रोफेसर अजय कुमार सूद को
नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए भारत के, तो इसका सही आंसर ये होगा। ये फोटो में देखो फ्रेंड्स, ये है प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर देखिए कि सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक किसे बनाया गया, तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है फ्रेंड्स, कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक नियुक्त किए हैं। इसका सही आंसर ये होगा। जो फोटो में देखिए फ्रेंड्स, यही है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारतीय दलहन और अनाज संघ जिसे कि शॉर्ट में IPGA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका राइट फ्रेंड्स होगा सी होगा कि बिमल कोठारी। ठीक है फ्रेंड्स, जो बिमल कोठारी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नया अध्यक्ष नियुक्त हुए, तो इसका आंसर सी होगा, भारतीय दलहन और अनाज संघ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारतीय भुगतान पार्षद जिसे कि हिंदी में शॉर्ट में PCI के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म इंडियन पेमेंट काउंसिल होता है। तो भारतीय भुगतान पार्षद के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका साइंस पर जो वो ये होगा कि विश्वास पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वास पटेल भारतीय भुगतान पार्षद यानी कि PCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसका साइंस पर ये होगा। आइए पटेल जानते हैं PCI का जो का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेमेंट्स काउंसिल, जो कि PCI का इंग्लिश से फुल फॉर्म होता है। 2008 में स्थापना किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर स्थित है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष कि वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा कि रेणु सिंह फ्रेंड्स वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक नियुक्त किया। इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। जो फोटो में देख रहे फ्रेंड्स, यही है रेणु सिंह जो कि वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक नियुक्त हुए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष कि राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा कि जो राजस्थान में स्थित है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम अब महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इसका साइंस फ्रेंड्स जो होगा वो ये होगा कि भारत के जो 34वें विदेश सचिव के रूप में पद ग्रहण किए हैं और विनय मोहन क्वत्रा ग्रहण किया, तो इसका साइंस फ्रेंड्स होगा कि विनय मोहन क्वत्रा भारत के 34वें विदेश सचिव बने, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जो कि विनय मोहन क्वत्रा भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। यह किसके जगह लिए, तो वह हर्षवर्धन श्रृंगला के जगह लिए फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला के जगह लिए विजय मोहन क्वत्रा जो कि नए विदेश सचिव बने। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए, तो इसका राइट आंसर होगा एक कि नंद मूलचांदनी। ठीक है, नंद मूलचांदनी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए, तो इसका आंसर ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि CIA का फुल फॉर्म, मूलचांदनी को CIA का पहला मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, अमेरिका केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने सिलिकॉन वैली में भारतीय अमेरिकी IT विशेषज्ञ नंद मूलचंदनी को पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है, जो कि कौन, तो नंद मूलचंद जो कि पहले CIA के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में CBDT का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया, तो CBDT का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टेस्ट, जो कि CBDT का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो कि नए चेयरपर्सन कौन बने, तो इसका आंसर बी होगा, इस संगीता सिंह पर CBDT का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया, तो इसका आंसर बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट जानते हैं, CBDT का जो फुल फॉर्म अभी बताएं आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट जो कि फुल फॉर्म होता है। संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त भार सौंपा गया। यह JB महापात्र का जगह लिया। ठीक है, कि जो संगीता सिंह है CBDT का जो कि नए चेयरपर्सन नियुक्त है, यह किन के जगह लिए हैं, तो फिर JB महापात्र का जगह, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो चुका है, जिनके बाद 30 अप्रैल को CBDT मुख्य पद से सेवानिवृत्त हो गए, जो कि कौन, तो JB महापात्र, जो कि जिसके बाद संगीता सिंह को अतिरिक्त भार दिया गया। संगीता सिंह जो कि CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट का नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, कि प्रधानमंत्री मोदी के जो नए सलाहकार बने वो तरुण कपूर बने, तो इसका आंसर सी होगा। तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने, तो इसका राइट आंसर ये होगा कि नरेश कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो नरेश कुमार है कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए महान यानी कि निदेशक बने, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए
नेक्स्ट पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट पर जो होगा बी होगा कि ओलाकेश कुमार शर्मा। ठीक है, कि ओलाकेश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसका साइंस प्रश्न बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कैप्टन बने? तो इसका राइट पर जो होगा बी होगा कि निकोलस जो पूरन है वेस्ट इंडीज पुरुष क्रिकेट टीम के नए कैप्टन निकोलस पूरन को बनाया गया। इसका साइंस प्रश्न बी होगा। प्रश्न निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज पुरुष क्रिकेट टीम के नए कैप्टन बने हैं। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना निर्देशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया? इंडिगो एयरलाइंस है। ठीक है, तो इसका साइंस प्रश्न ये होगा कि वेंकट मणि सुमंत्रन। ठीक है, कि वेंकट मणि सुमंत्रन इंडिगो एयरलाइंस के नए अध्यक्ष मंडल यानी कि नए निदेशक मंडल नियुक्त किए गए हैं। तो इसका साइंस प्रश्न ये हुआ वेंकट मणि सुमंत्रन। ठीक है प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न कि गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट प्रश्न ये होगा कि अर्चना गुलाटी। ठीक है प्रश्न, अर्चना गुलाटी को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। इसका साइंस प्रश्न ये होगा अर्चना गुलाटी। जो फोटो में देख रहे प्रश्न यही है अर्चना गुलाटी। प्रश्न आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बात हुआ प्रश्न गूगल के, तो गूगल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए, जो कि गूगल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले गूगल के संस्थापक कौन थे, तो संजय ब्रिन लेडी पेज जो कि गूगल के संस्थापक थे, जिसका स्थापना 4 सितंबर 1998 को जो कि जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। वर्तमान में जो गूगल का सीईओ है वो सुंदर पिचाई है प्रश्न, जो कि ध्यान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने? तो फ्लिपकार्ट जो है भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है, आप जानते हैं। तो भारत के जो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने? तो इसका राइट प्रश्न ये होगा कि ईशांत झावेरी। ठीक है प्रश्न, ईशांत झावेरी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ नियुक्त हुए थे। इसका साइंस प्रश्न ये होगा। आइए पढ़ जाते हैं। फ्लिपकार्ट एक भारत की ई कॉमर्स कंपनी है जिसका स्थापना 2007 में होता है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अब आपसे पूछ ले कि फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? तो सचिन बंसल और बिनी बंसल फ्लिपकार्ट के मालिक है बस। ठीक है, चलिए हाल ही में किसने HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में पदभार संभाला? तो इसका राइट पर जो डी होगा कि पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी हाल ही में HPCL के नए CMD के रूप में पदभार संभाले। इसका साइंस प्रश्न डी होगा पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म होता है। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं, TVS मोटर कंपनी ने किसे अपना प्रबंधक निदेशक बनाया? तो इसका राइट पर जो होगा सी कि सुदर्शन वेणु। ठीक है भाई, सुदर्शन वेणु TVS मोटर कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक बने। तो इसका साइंस प्रश्न सी होगा सुदर्शन वेणु पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसे के MD CEO के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका राइट प्रश्न ये होगा कि अंशुल स्वामी। ठीक है, कि अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD CEO नियुक्त हुए। तो इसका साइंस प्रश्न होगा अंशुल स्वामी, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड IOL के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया? तो इसका राइट प्रश्न ये होगा कि रंजीत रथ। ठीक है प्रश्न, रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक बनाया गया था। इसका साइंस प्रश्न सी होगा। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो कि नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक रंजीत रथ को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका राइट प्रश्न होगा ए कि देवाशीष पांडा। ठीक है प्रश्न, कि देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने। तो इसका साइंस प्रश्न ए होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, क्योंकि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यही इंग्लिश में पूछे तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म, जिसका स्थापना 1999 में हुआ था। हैदराबाद में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के मुख्यालय स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट प्रश्न ये होगा कि जय सापर्स एशिया क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसका साइंस प्रश्न ये हुआ। तो इस जो फोटो में देख रहे हैं यही है एशिया क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष अमित शाह के बेटा है, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल। एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना
13 सितंबर 1983 को होता है। कोलंबो श्रीलंका में हेडक्वार्टर स्थित है। एशिया क्रिकेट काउंसिल में फ्रेंड्स 25 संघ शामिल है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि सीबीएसई, जिसे कि आप सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से, तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका राइट है फिर जो बी होगा कि निधि छिब्बर, ठीक है फ्रेंड्स, कि निधि छिब्बर सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने, तो इसका आंसर फिर बी होगा। सीबीएसई छिब्बर फ्रेंड्स सीबीएसई जो के नए अध्यक्ष बने फ्रेंड्स। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है सीबीएसई का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी में फुल फॉर्म यही है। अगर आपसे इंग्लिश से पूछे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हिंदी में इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 1952 में स्थापना हुआ था सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड का जो आदर्श वाक्य है अस्तो माह सगद में सीबीएसई के आदर्श वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट पर ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, जो कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक बने, तो इसका आंसर ये होगा लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, ठीक है फ्रेंड्स, जो फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स कि IDBI बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि IDBI का जो फुल फॉर्म होता है बैंक प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी किसे बनाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए कि राकेश शर्मा पे, ठीक है, कि राकेश शर्मा IDBI बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किए गए, तो इसका आंसर ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जैसे कि आप हिंदी में फुल फॉर्म होता है IDBI के, इंग्लिश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है IDBI बैंक। 1 जुलाई 1964 को स्थापना हुआ था फिर IDBI बैंक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि मदन मोहन त्रिपाठी, ठीक है फ्रेंड्स, कि मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए निदेशक नियुक्त हुए, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर कर्मचारी चयन आयोग, जिसे कि आप शॉर्ट में SSC के नाम से जानते हैं, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर जो वो ये होगा कि S किशोर फैस कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त थे, तो इसका आंसर ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, जिसे कि हिंदी में फुल फॉर्म है SSC का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है कर्मचारी चयन आयोग SSC के। 4 नवंबर 1975 को स्थापना हुआ। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे SSC के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका राइट पर ये होगा कि डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, ठीक है फ्रेंड्स, कि डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट पर रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट पर ये होगा कि रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष विनोय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया, जिसे कि आप शॉर्ट में BK त्रिपाठी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक। BK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष व CEO नियुक्त किन के जगह लिए? तो फिर विनोद कुमार यादव के जगह लिए, ठीक है, कि विनोद यादव के जगह लिए, जो कि नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी बने। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जिसे कि आप शॉर्ट में ONGC के नाम से जानते हैं, कि ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट पर से होगा ये होगा कि अलका मित्तल, ठीक है, उसकी अलका मित्तल तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त थे, तो इसका आंसर ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जिसका हिंदी में इंग्लिश में फुल फॉर्म, जो कि ONGC के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिस जो उद्योग है फ्रेंड्स तेल एवं गैस के कंपनी है, ठीक है, जिसका स्थापना 14 अगस्त 1956 को होता है। या जो कंपनी है फ्रेंड्स यह महारत्ना कंपनी, जो कि भारत की, ठीक है, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए? तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा कि जो मद्रास उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने और मुनीश्वरनाथ भंडारी को बनाया गया, तो इसका आंसर फिर से होगा मुनीश्वरनाथ भंडारी फ्रेंड्स मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे कि शॉर्ट में UGC के नाम से जानते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन कौन बने? तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा कि M जगदीश कुमार, ठीक है फ्रेंड्स, M जगदीश कुमार फ्रेंड्स UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन बने, तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है फ्रेंड्स, हिंदी में फुल फॉर्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पड़ता है, जिसका स्थापना UGC के
1956 में हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर थे। एम जगदीश कुमार जो कि नए चेयरमैन बने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। नेक्स्ट पर देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे NCERT के नाम से, तो NCERT के नए निदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर ये होगा कि दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है बस, कि दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक नियुक्त हुए, तो इसका आंसर ये होगा। आइए पर जानते हैं NCERT का जो इंग्लिश में हिंदी में फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो कि हिंदी में फुल फॉर्म, यही आपसे इंग्लिश में पूछे तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म, जिसका स्थापना हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना 27 जुलाई 1961 को होता है। इसका जो उद्देश्य है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना NCERT के उद्देश्य पर। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा कि आमिर सुबहानी पर बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए, तो इसका आंसर बी होगा कि बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बनाया, जो यह फोटो में देखना पड़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा कि बलदेव प्रकाश पर जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD CEO नियुक्त है, तो इसका आंसर बी होगा बलदेव प्रकाश। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? तो टेस्ला जो कंपनी है यह जो कि अमेरिकी कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, जो कि भारत के लिए टेस्ला में के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति, इसका आंसर सी होगा कि अशोक एलुस्वामी। ठीक है, अशोक एलुस्वामी टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर जो होगा ICICI बैंक के जो कार्यकारी निदेशक बने, इसका आंसर ये होगा कि अनूप बागची। ठीक है बस, अनूप बागची ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, अडानी पावर ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? या जो अडानी पावर ने शेर सिंह ख्याली को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा शेर सिंह ख्याली को अडानी पावर ने अपना CEO नियुक्त किया, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर बी होगा कि लोकसभा के जो वर्तमान में 17वीं अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला। तो इसका आंसर बी होगा कि ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष, जो कि इनका कार्यकाल चल रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर देते हैं, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, जो कि जिसे क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ये होगा वर्तमान में भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो NV रामना है। तो इसका आंसर ये होगा कि NV रामना वर्तमान भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। अगर आपसे पूछे कि NV रामना किनके जगह लिए हैं, तो फिर शरद अरविंद बाबड़े की जगह लिए। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो फिर HJ कर्णिया थे। फिर ठीक है, या तीनों पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा ए कि देश दीपक वर्मा। ठीक है बस, कि देश दीपक वर्मा राज्यसभा के नए महासचिव बने, इसका आंसर होगा ए कि देश दीपक वर्मा। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि देश के यानी कि भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा कि पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे शॉर्ट में NSG के नाम से, इनके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नए महानिदेशक कौन बने? इसका राइट आंसर ये होगा कि M.A. गणपति। ठीक है बस, कि M.A. गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बने, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं NSG इनके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड संबंध, जिसका स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुआ था। NSG का स्थापना नई दिल्ली में हेडक्वार्टर थे। सर्वोत्तम सुरक्षा जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के आदर्श हुआ का प्रश्न। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल जिसे क्या BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर ये होगा कि पंकज कुमार सिंह। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने पंकज कुमार सिंह बने, इसका आंसर ये होगा। दिसंबर 1965 को स्थापना हुआ था। BSF के नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। सिद्धांत है BSF के जीवन प्रयत्न कर्तव्य, जो कि BSF के सिद्धांत है। नेक्स्ट पर देखते हैं कि SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर ये होगा कि कुमार राजेश चंद्रा। ठीक है बस, कुमार राजेश चंद्रा SSB के यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने थे, इसका आंसर ये होगा। आइए पर जान लेते हैं
एसएसबी से संबंधित। एसएसबी का जो स्थापना 1963 में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर थे। सेवा सुरक्षा और भाईचारा जो कि आदर्श वक है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि आईटीबीपी जिसे कि आप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहते हैं, तो आईटीबीपी का नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट प्रश्न होगा आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक वो संजय अरोड़ा का बनाया गया था। तो फ्रेंड्स आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं आईटीबीपी से संबंधित। आईटीबीपी की जो मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली भारत में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, आईटीबीपी के जो महानिदेशक जो कि नए बने हैं आईपीएस संजय अरोड़ा बने, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे कि आप CISF जानते हैं, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट रेफरेंस होगा सी होगा सिलवर्धन सिंह। ठीक है, सिलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने। तो इसका सेंस सी हुआ। ये इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं राष्ट्रीय क्रेडिट कोर जिसे कि आप शॉर्ट में NCC के नाम से देते हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका सेंस ये हो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के नए महानिदेशक बने। तो इसका सेंस ये हुआ। ये पर जानते हैं NCC का स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो कि नए महानिदेशक बने। नेक्स्ट पर देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे कि आप शॉर्ट में NDRF के नाम देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका सेंस ये होगा कि सत्यनारायण प्रधान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक बने। तो इसका सेंस ये होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं 2006 में स्थापना किया गया था NDRF के नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर स्थित SN प्रधान यानी कि सत्यनारायण प्रधान जो कि महानिदेशक बने NDRF के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ जिसे कब TTFI के टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका साइंस पर सी होगा गीता मित्तल। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो इसका साइंस पर सी होगा गीता मित्तल। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जिसका फुल फॉर्म TTFI का टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1926 में किया गया था। नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर थे। नए अध्यक्ष TTFI के गीता मित्तल को बनाया गया। चलिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पर देखते हैं असम राइफल यानी कि AR जिसे शॉर्ट में जानते हैं असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट रेफरेंस जो होगा बी होगी प्रदीप चंद नायर। प्रदीप चंद नायर फिर असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने। इसका साइंस फिर बी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं असम राइफल्स के जो हेडक्वार्टर स्थित है मेघालय भारत में स्थित है। फिर 1835 में स्थापना किया गया था असम राइफल का। आदर्श वक है असम राइफल्स के उत्तर पूर्व के प्रहरी आदर्श वक है असम राइफल जिनका नया महानिदेशक प्रदीप चंद नायर को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में UIDAI के CEO कौन बने? तो इसका जो राइट स्पेस होगा वो ये होगा कि सौरभ गर्ग UIDAI के नए CEO बने जो कि इसका फुल फॉर्म भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है। तो इसका सेंस ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने? तो इसका सेंस ये होगा कि राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। यह जो फोटो में देख रहे हैं यहाँ पर राहुल द्रविड़ है। ठीक है, तो इसका सेंस ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं BCCI जो कि भारतीय क्रिकेट को जो ऑपरेट करता है BCCI ऑपरेट करता है। ठीक है फिर इसका फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। ठीक है फिर जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो कि BCCI का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर जिसका स्थापना 1928 में यानी कि दिसंबर 1928 में होता है BCCI का था। वर्तमान में जो अध्यक्ष है BCCI के वो सौरभ गांगुली है। फिर ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है तो फिर चेतन शर्मा है जो कि चयन समिति के अध्यक्ष। अगर आपसे एग्जाम पूछ ले कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है तो फिर नीतू डेविड है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है तो रमेश पुवार है। ठीक है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है वो रमेश पुवार है। तो यह ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे आप शॉर्ट में साल के पहली महिला चेयरमैन कौन बने? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो पहली चेयरमैन बनी है इसका साइंस पर डी होगा कि सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहली महिला चेयरमैन बने। तो इसका साइंस पर
डी होगा। आइए इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुआ था। सोमा मंडल नए चेयरमैन बने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। नेक्स्ट पर देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका राइट पर सी होगा कि रेखा शर्मा। पर राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष बने तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तो इसका आंसर सी होगा के वेणुगोपाल, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी हैं वर्तमान में। ठीक है, के वेणुगोपाल। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, तो इसका आंसर बी होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका इंग्लिश में जो नए बने हैं वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आता है जो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन, जिसे CGA कहते हैं, तो वर्तमान में जो महालेखा नियंत्रक है वो सोनाली सिंह है। तो इसका आंसर सी होगी, सोनाली सिंह महालेखा नियंत्रक है वर्तमान में, जिसका फुल फॉर्म होता है CGA का कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसे CGA का फुल फॉर्म होता है। यह जो प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। दोनों प्रश्न ध्यान रखें। नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्तमान में रक्षा एवं विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में DRDO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसका आंसर सी हो कि डॉक्टर जी किशन रेड्डी, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका नए अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी बना। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। रक्षा विकास संगठन, जिसका हिंदी फुल है इंग्लिश में फुल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1958 में स्थापना हुआ था। DRDO के नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में IAAI के यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर ये होगा कि संजीव कुमार। ठीक है बस, जो संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के AAI के अध्यक्ष बने, तो इसका आंसर ये होगा संजीव कुमार बने। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, जिसे कि आप इंग्लिश में ह्यूमन राइट कमीशन चेयरमैन कौन बने, तो इसका आंसर बी होगा कि अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल, जिसे कि आप इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट नाम ICG होता है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो इसका आंसर ये होगा कि BS पठानिया। ठीक है, BS पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो फर्स्ट आपको यह प्रश्न फर्स्ट ही प्रश्न बताए हैं। जो इसका साइंस पर जो होगा वो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वहीं पर सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, जो कि आपको प्रश्न बताए हैं ऊपर। आपको ऐसा प्रश्न दिखाई देगा हर एग्जाम में, जो कि राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, यह भी प्रश्न ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आपको बताए हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वहीं फिर से राज्यसभा के सभापति होते हैं। उनको जो 4 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है और राज्यसभा के सभापति को ही वेतन दिया जाता है, जो कि उनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर से भी होगा कि M वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो इसका आंसर ये होगा कि उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है, तो इसका आंसर ये होगा कि उत्पल कुमार सिंह। फिर से नेक्स्ट पर देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो इसका आंसर बी होगा कि अजीत डोवाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं वर्तमान में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर ये होगा वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि शक्तिकांत दास पर वर्तमान में RBI के गवर्नर पर। तो आइए अब RBI से जुड़ी पूरे पॉइंट जान लेते हैं। RBI के एक गवर्नर होता है फिर और 4 उप गवर्नर होता है, जो कि 4 उप गवर्नर का यह नाम है फिर, जो कि डॉक्टर MD पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव और TV रविशंकर, यह 4 डिप्टी गवर्नर है। जो शक्तिकांत दास है फिर वो RBI के गवर्नर है। तो RBI के जो हेड क्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फिर 1 अप्रैल 1900 स्थापना हुआ फिर RBI के। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो, जैसे कि आप CBI के नाम से जानते हैं, तो यह 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में।
अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है, तो यह जो है फ्रेंड्स परवीन सिन्हा है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि परवीन सिन्हा फ्रेंड्स वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पर बताते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो की सीबीआई के निदेशक कौन है, तो यह पर सुबोध कुमार जायसवाल है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बी होगा। दोनों प्रश्न एक बार ध्यान से देख लेंगे जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त जिसे कि शॉर्ट में CIC के नाम से है, तो मुख्य सूचना आयुक्त का प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट पर है कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे शॉर्ट में IB के नाम से जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है, अरविंद कुमार है। तो इसका आंसर बी होगा। अरविंद कुमार वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया, तो इसका आंसर सी होगा कि TM तिरुमूर्ति। ठीक है, TM तिरुमूर्ति संयुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया, TM तिरुमूर्ति को बनाया गया। तो इसका आंसर सी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यूनाइटेड नेशन संबंधित, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र होता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन होता है। ठीक है, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर स्थित है। एंटोनियो गुटेरेस जो कि वर्तमान में महानिदेशक है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का यानी कि संयुक्त राष्ट्र के, जिसमें सदस्य की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश शामिल है फिर, चूँकि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बना गया, तो इसका आंसर ये होगा विशाल V शर्मा यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि है। तो इसका आंसर ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं यूनेस्को संबंध। यूनेस्को का जो हिंदी में फुल इंग्लिश में फुल बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ है। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर स्थित है। आंद्रे अजोले जो कि वर्तमान में महानिदेशक है यूनेस्को के। 193 सदस्य देश शामिल है फिर यूनेस्को में। ध्यान देंगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे कि आप CBC के नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर सी होगा सुरेश N पटेल। ठीक है, फिर इसके सुरेश N पटेल वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख है। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट पर देखिए हाल ही में ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हॉरिस्टिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा B होगा कि रघुवेंद्र तनवर। ठीक है, रघुवेंद्र तनवर ICHR के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका आंसर ICHR का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ हॉरिस्टिकल रिसर्च, जो कि ICHR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर B होगा। नेक्स्ट पर देते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसे शॉर्ट में IMA कहते हैं, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका आंसर बी होगा कि डॉक्टर जयलाल। ठीक है, फिर डॉक्टर जयलाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि इंडियन डोपिंग विरोधी संस्था जिसे नाडा कहते थे, इंडियन डोपिंग विरोधी संस्था के महानिदेशक कौन है, तो इसका आंसर ये होगा कि सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। ठीक है, कि सिद्धार्थ सिंह लोकजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के अध्यक्ष है, महानिदेशक है। तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि शॉर्ट में नाडा के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इसका आंसर बी होगा कि सहदेव यादव। ठीक है, सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष है। तो इसका आंसर बी होगा सहदेव यादव। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। ठीक है, फिर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के नाम से आप शॉर्ट में जानते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख कौन बने, तो इसका राइट आंसर ये होगा VVS लक्ष्मण। फिर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख बने, तो इसका आंसर ये होगा VVS लक्ष्मण। फिर ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, तो भारतीय हॉकी टीम के जो मुख्य कोच है वर्तमान में वो ग्राहम रीड है। फिर तो इसका आंसर सी होगा कि ग्राहम रीड जो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ जिसे कि शॉर्ट में IOA के नाम से जानते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने, इसका राइट आंसर ये होगा कि नरेंद्र बत्रा
भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष है, तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ किसे बनाए नियुक्त किए गए, तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा कि तपन सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा कि तपन सिंह है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ बने, तो इसका सही आंसर बी होगा तपन सिंह बने। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया, तो LIC म्यूचुअल फंड के जो प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ नियुक्त हुआ है, इसका सही आंसर ये होगा TS रामकृष्णन। ठीक है, TS रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर ये होगा TS रामकृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने, तो इसका राइट पर ये होगा कि चेतन घाटे पर। ठीक है, कि चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने, इसका सही आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने, इसका राइट पर होगा बी के N चंद्रशेखर पर। टाटा सन्स के नए चेयरमैन बने, तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने, तो इसका सही आंसर बी होगा कि फाइजर इंडिया के जो नए चेयरमैन बने और फिर प्रदीप शाह बने, तो इसका सही आंसर बी होगा प्रदीप शाह पर फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने। पर चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न और यह प्रश्न जानने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि टॉप 100 प्रश्न को कवर किए हैं इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको बताएं कि जो भी इंपॉर्टेंट भी पॉइंट इसमें शामिल किए हैं वह एक प्रकार के आपको एग्जाम में प्रश्न के रूप में दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो आपके एग्जाम के लिए यह सभी प्रश्न और सभी पॉइंट वेरी यूजफुल वाला पॉइंट है फ्रेंड्स। तो बताना है फ्रेंड्स कि अगर चैनल पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें। आपको लाइक नहीं करता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे कष्ट होता है इस जो वीडियो को बनाने में, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है, डिमोटिवेट होते हैं फ्रेंड्स अगर आप लोग लाइक नहीं करते फ्रेंड्स। तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो को जरूर। चलिए इस वीडियो को सबसे लास्ट पर जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जिसे अवसर पे NMCG, ठीक है, NMCG के महानिदेशक कौन बने, तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा कि G अशोक कुमार। ठीक है, कि G अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बने, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल का प्रश्न का लेवल कैसा है, चलिए वीडियो यहीं पेंड करते हैं। प्रश्न का लेवल कैसा है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर छापें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो को लाइक करें। वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।